मैं रुखसार सब आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं हिंदुस्तान तक। वीडियो टाइटल है पाकिस्तान मीडिया कराएंगे एज कनाडा डाउन इन जस्ट 15 days। देखते हैं पहले वीडियो पे देते हैं इस पर एक्शन। Well, Justin Trudeau is crushing free speech in Canada. Well, billionaire Elon Musk called out the Canadian Prime Minister on X, formerly known as Twitter. We're going through an extremely challenging time with India right now, so that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government. वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। कनाडा जो है वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व ए डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े उसके मोदी साहब बगैर बोले हुए उन्होंने बहुत सारा जो है वो क्लाउड विन कर लिया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम। तो इसका मतलब है कि जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं। और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में जो है। तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया, यानी इस तरह की बातें हो रही है। ऑब्वियसली खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे। जय हिंद दोस्तों, आज से 15 दिन पहले खालिस्तानियों के चढ़ावे में आके ट्रूडो ने ऐसी गलती कर दी कि अब मांगने के बाद भी माफी नहीं मिली। दोस्तों अभी ट्रूडो का स्टेटमेंट कल ही आया जो 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने निकाले थे। उस पर ट्रूडो साहब का कहना है कि हम भारत के साथ एक्सीलरेशन नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई, क्या हो गया? 20 संसद में खड़े होके तो बोल दिया कि भारत की एजेंसीज इन्वॉल्व है, भारत हमारे सोवरेनिटी पे हमला कर रहा है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत को हम कतई माफ नहीं करेंगे। तुरंत पाव में आके भारत ने कुछ नहीं किया, भारत के डिप्लोमेट्स को भी निकाल दिया, रो पे झूठे आरोप लगा दिए। अब क्या हो गया भाई? अब एक्सीलरेट क्यों नहीं करना चाहते? पहले खुद ही एक्सीलरेट किया, अब भारत हिट बैक कर रहा है तो एक्सीलरेशन धीमा पड़ गया। इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है जोली, मिस जोली, वो कह रही है कि हमें भारत से प्राइवेटली टॉक करना हो। भाई हो क्या गया? खालिस्तानियों का सपोर्ट करो। खालिस्तानियों को तो भारत बहुत मार रहा है आजकल, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, पाकिस्तान में, चारों तरफ खालिस्तानियों को धो रहा है भारत। करो भारत पे कुछ एक्सीलरेशन, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक उतना पाकिस्तान भी नहीं है जितना तुम हो। तो खालिस्तानियों को तो भारत आने वाले 5-6 सालों में नामो निशान मिटाने वाला है। 5-6 साल क्या यार, आने वाले 6 सालों में इनका नाम निशान मिट जाएगा यहाँ से। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। कि वेस्टर्न पावर्स को कहना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सो वी वुड लाइक इंडिया टू कोऑपरेट। लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता है कि ना खालिस्तान बनने का कोई चांस है और ना इंडिया को एलियनेट करके उनके कोई भी इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं। उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं। देखें, या तो आपने अलम बुलंद कर लिया तो फिर चलो जी, फिर खौफ किस चीज़ का, फिर किस बात का। लेकिन उनको वो ये भूल गए कि अभी तो देखिए ना कि डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है, तो तिजारत कितनी बड़ी उस पर है। ट्रेड से अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा कनाडा को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि हम ये खबर और ये बात कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं उस वक्त सामने आई है कि जब इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया। ये इसका एक बड़ा अहम पॉइंट है कि या तो आप पहले कह देते कि जी चलें ठीक है, हो गया, हमसे भी हो गया, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है तो ऐसा करते हैं कि ज़रा आ जाते हैं उस पर। नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जब ये धमकी दी गई या उनको ये बता दिया गया कि ले जाओ तुसी, सानू नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि नहीं। अच्छा, दिलचस्प बात एक और है इसकी, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे,
ना जी, वो कह रहे हैं ना खेलेंगे ना खिलावांगे। यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को, वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं मान रहे। देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म है, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ खत्म होने लगा है। जैसे अगर कनाडा और भारत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाक़ये से कि बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अब एट दी एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मज़ीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है। जो मेन चीज़ सारी बातें छोड़ दें, एक बात है, जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं इस तरह ना करें, और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये मुल्क के आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? आज तक होता क्या है? ये आप हो सकता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, इसमें कोई उनकी हिकमत अमली हो। ठीक है जी, क्योंकि होता तो हमने यही देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया दोनों के बीच ऐसा कुछ नज़र आता है, तो जब एक तरफ से ये कहा जाता है कि हम डिप्लोमेट्स जो हैं वापस भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी उनके कोई डिप्लोमेट वापस भेज दिया जाता है। दोनों जो है वो कहते हैं अच्छा एंजे तो फिर एंडी सी, चलो जी ठीक है सर। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। यानी जोश और जज्बे से जो है अकल के बजाय जो है वो जज्बे से काम ले और जोश से काम ले, तो अच्छी बात नहीं है। तो यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वैसे हो सकता है, क्या मैं आपको ये बताई दे रही हूँ कि वो जो सोच रहे हैं उसमें यही एक बात है कि इस तरीके से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया से ताल्लुक़ ख़त्म करें। अब बात इसमें ये कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? यानी जो भी किया उसको इस हद तक क्यों लेके गए कि जहाँ पे आपका फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाए, और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में, जो है तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया। यानी इस तरह की बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली कि जो सिचुएशन इस वक्त है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नहीं हमने डिप्लोमेट्स वापस नहीं बुलाए। तो जनाब वो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रूडो हैं उनका स्टांस जो है वो सॉफ्ट हो गया है इंडिया पर। उन्होंने कहा है कि कनाडा इज़ नॉट लुकिंग टू एस्केलेट दी सिचुएशन विद इंडिया, वी विल कंटिन्यू टू एंगेज रिस्पॉन्सिबल वे में और कंस्ट्रक्टिवली विद न्यू दिल्ली, एंड वी वांट टू बी द ग्राउंड इन इंडिया टू हेल्प कैनेडियन फैमिलीज देयर। यानी हमारे डिप्लोमेट्स हम चाहते हैं कि हम इंडिया की सरजमीन पर ही रहें और अपने जो वहाँ के लोग हैं हम उनको इसका हेल्प आउट कर सकें। उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है उस रिस्पांस में दी है कि जो इस वक्त डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स सामने आई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया की तरफ से गया कि चुप के ला जाओ अपने 41 जगह है, और उसके बाद जो है वो ये हालात आए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो अब मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है। आप यकीन करें कि कनाडा कह रहे नहीं हम नहीं मंगवा रहे अपने बंदे, तुम्हारे उधर ही रहेंगे। ऐसा होता नहीं है दोनों कंट्री। दोस्तों मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि करंटली जो भारत की सिचुएशन है और भारत की जो गवर्नमेंट है, इस सिचुएशन में भगवान ना करे अगर यूएसए भी कुछ ऐसा कांड करता है जिससे भारत की अखंडता, एकता या संप्रभुता पे खतरा होता है, तो आई थिंक भारत यूएसए के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक करता, चाहे भारत का कोई देश साथ देते या ना देते। तो फिर कनाडा तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है। और दोस्तों यूएसए ऐसा इमेच्योर हरकत नहीं करेगा। मैं यूएसए को काफ़ी डीपली स्टडी करता हूँ, आप लोग मेरे से भी ज़्यादा करते होंगे। तो यूएसए ऐसा बकवास देश नहीं है कनाडा जैसा।
तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो और मिस जोली भी काफी फॉर्म में थी। वैसे जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाए थे तो मिस जोली ही थी जो काफी खुलेआम सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी जस्टिन ट्रूडो को, ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर। और अब ये प्राइवेटली बात करना चाहती है भारत के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, फॉरेन ऑफिसर्स या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनसे ये प्राइवेटली इंगेज होना चाहती है। अब क्या इंगेजमेंट इनको प्राइवेटली चाहिए जो पब्लिकली नहीं हो सकता? भाई ट्रूडो ने तो एक भी चीज प्राइवेटली नहीं करी। अगर निज्जर हत्याकांड में उनको ऐसे कुछ ठोस सबूत मिल गए थे तो कर लेते प्राइवेटली बात, संसद में बिना सबूत के जाने की क्या जरूरत थी? तो आई डोंट थिंक कि ये जो मिस जोली ने बात की है प्राइवेटली वाली, इस पे भारत सरकार सोचेगी भी, क्योंकि जब तुम बिना किसी सबूत के ओपनली अपने संसद में खड़े होकर भारत को डिफेम करने की कोशिश कर सकते हो, तो जब भारत सच्चाई पे खड़ा होकर तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है तो उसमें प्राइवेट जाने की तो कोई बात ही नहीं है। ये मिस जोली को समझना चाहिए ना कि खुद किसी की इज्जत पे खुलेआम बिना सबूत के उछाल देना कीचड़, और जब खुद पे आई तो प्राइवेटली बात करो। तो यार मिस जोली को ये समझना चाहिए आई होप। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अपने सजेशन कमेंट में। तो जी वीडियो होगी खत्म। मैं एक ना न्यूज़ पढ़ रहा था पाकिस्तान मीडिया पर या कहीं आई थिंक यूट्यूब पर कि ना इंडिया और कनाडा के इस कन्फ्लिक्ट को कह लें या इस थोड़ा सा टसल कह रहे हैं, हल्की फुल्की जो हो रही है, अब तो खैर बढ़ गई कि इंडिया उनके जो दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। नहीं ये क्या बोल रही थी वो चिपकले वो लड़की तो ऐसे बात करी जैसे इंडिया ने उसको टेररिस्ट वैसे है। खैर वो यार किसी को नहीं पर्सनली थ्रेट नहीं आप कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के सामने मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि पूरे का पूरा जो यूरोप है, उम्मीद ये थी बाकी कंट्रीज को या जिसने वो आर्टिकल लिखा उसमें भी ये कहा कि मेरी भी ये सोच थी, बल्कि मैं भी जाती तौर पर यही सोच रहा था कि जो यूरोप है वो कनाडा के साथ खड़ा होगा, लेकिन जो यूरोप है वो खामोश है। भाई मैं कई वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि दुनिया जो है ना, आज की दुनिया ज्यादा जो दुनिया है चढ़ते सूरज को जो है ना, जो कंट्रीज हैं वो चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं, और जो मुआशी लिहाज से आगे जा रहे हैं ना, हर मुल्क जो है ना वो अपना सबसे पहले मुआशी मफाद देखता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, हर लिहाज से वो ग्रो कर रहा है, तो दुनिया उसके साथ जाएगी या कनाडा की साइड लेगी। हाँ अगर कोई कनाडा की फेवर करेगा भी ना, लेकिन वो ऐसे सरेआम कह लें कि अपना रिप्लाई नहीं देगा या उसकी फेवर कनाडा के हक में अपनी फेवर नहीं शो करेगा। ये बात तो कन्फर्म। दुनिया के जितने भी पीएम है, सदर है ना उन कंट्री के, वो जितने भी करप्ट हो गए, वो अपनी कंट्री में तकरीबन जो है ना 60-70% अपनी कंट्री के बारे में फिर भी सोचते हैं। हमारा गधा आया है और उससे अमेरिका चला गया, वहां पर क्या करता है, पिक्चर लेकर अपलोड कर देता है। पता नहीं है क्या यार, उसको शर्म भी नहीं आती कि दुनिया वो तो एक बात मैंने नोट किया है, शाह सलमान जो है सऊदी अरब का किंग है जो है, शाह उसका क्या नाम है, शाह सलमान का बेटा है या मोहम्मद बिन सलमान। हाँ उसकी एक बात मैंने नोट की इस दफा वो इंडिया में गया है ना G20 में, पहले वो हर दफा आता था, चक्कर लगाता था, वापसी पे आता था या जाते हुए आता जरूर था एक दफा, लेकिन इस दफा वो नहीं आया यार। क्या वजह इस बात से इस दफा जो है ना उसको पूरा यकीन हो गया है कि इंडिया जो है ना वो हमारे हक में बहुत बेहतर है, उसके साथ लिंक करना जो है ना वो जो है ना सऊदी अरब के लिए बहुत मुफीद है। जी रहमत कुछ बोल रहा था। अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब के बाद कोई भी जो है ना पीएम कोई भी इधर पाकिस्तान में नहीं आया, उनको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं तो उनको उतारा है जब से, तो उसके बाद कोई भी नहीं आया। ये नहीं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया के, उनके जब दौरे हुकूमत में तकरीबन जो है ना 4-5 कंट्री के जो पीएम सदर हैं वो पाकिस्तान में आए थे, चाइना के भी आए थे, ये दूसरे पीएम यार ना क्या नाम है, आप ये बताएं। नहीं असल में बात बता क्या बंदा मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं आया? ये चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग जो है ना ये उनको पूरी दुनिया को बड़ी मुतासर कर गई है। ये बात जो है ना पूरी दुनिया को मुतासर किया है, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुली, उन्होंने इंडिया के साथ ना लिंक करना मुनासिब समझा है, क्योंकि पाकिस्तान से उनको क्या मिलेगा,
सोचने वाली बात तो ये है। वैसे अभी तक कोई सबूत नहीं दिया कनाडा ने। किस चीज का? ये जो निजर के मामले में उन्होंने ब्लेम किया था इंडिया को, नहीं दिया। अगर होता तो सबूत होता तो देते। उनके पास कौन सा सबूत है? उन्होंने बस ये खालिस्तान के वो खिलाफ, खालिस्तानी जो है तंजीम उनके खिलाफ है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ही अंदाजे से ही कह दिया है कि इसके पीछे इंडिया है। गलत किया है ना, बेइज्जती भी तो हो रही है यार, ये कोई थोड़ी बहुत नहीं है। दो कंट्री के दरमियान देखे कि इतना बड़ा गैप आ गया कि इनकी जो इतने जो इंडियन है वो उतर गए हुए थे कनाडा में कि तकरीबन 7 लाख के। और एक बात मुझे ये भी महसूस हो रही है कि जो पूरा यूरोप है ना, वो खुल्लम खुल्ला कनाडा को सपोर्ट कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। इंडिया की मुखालफत कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि यार अभी तो उनका रिसेंटली है वो वायदा हुआ है इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप IME इकोनॉमिक कॉरिडोर, IME आई थिंक इस तरह नाम है। तो वो अब नुकसान चाहेंगे जिसमें यूएस से भी है। यूएस ने आज जरूर बातें कुछ की हैं वो, लेकिन इतना भी नहीं, वो भी अपनी लिमिट से क्रॉस नहीं उसने भी किया भाई। वो थोड़ा सा बयान देगा, इतना ज्यादा वो इंडिया के खिलाफ भी नहीं बयान देगा। पावर है, पावर भाई, पावर है इसमें। वो कहते हैं पावर बोलती है। अब पाकिस्तान आपको बोल पता है मेरी पाकिस्तान की बात छोड़े, पावर बोल रही है। एक बात इंडिया की कोई और बात करें, पाकिस्तान छोड़। इंडिया की बात एक बहुत जबरदस्त है कि उसने हर मुल्क के साथ बना के रखी। पाकिस्तान की छोड़ दो, क्योंकि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी है, बैठे इधर नहीं छोड़ना चाहते। पाकिस्तान को देखें कि मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान की बात ही छोड़ दो। अफगानी शहरी की मैं बात सुन रहा था, उसका इंटरव्यू, वो कह रहा था कि खुदा हम पर रहम करे, हम इस कंट्री में हैं तो हमारी असल कंट्री उस पर हालात बहुत ख़राब हैं। और दूसरे उसके अलावा कैमरे के बाद आप देखें तो वो इस तरह पहुंचते हैं कि वो कहते हैं हमारा वतन अफगानिस्तान है, बिल्कुल उनका अफगानिस्तान है, हमें इससे कोई मसला नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान खाते इधर खाकर हराम भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये जो कह रहे हैं तकरीबन 12 लाख अफगान महाजरीन को वे वापस भेज रहे हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान इधर होने चाहिए, अच्छे ये बुरे वो इधर ठीक हैं जो पाकिस्तानी शहरी सिटीजन। खैर इंडिया जो है वो दुनिया की में अपना लोह मनवा चुका है, मनवा रहा नहीं, मनवा चुका है। यूरोप देख लेना इंडिया के बैक पर होगा, यूएस से इंडिया के बैक पर होगा, तनहा रह जाना कनाडा तनहा रह जाएगा अगर सबूत ना दे सका तो। खैर ये वक्त साबित करे अभी तक क्या किस पोजीशन पर पहुंचा, इसकी अगर अपडेट किसी के पास आया तो उसके बारे में वीडियो जरूर सेंड करना, क्योंकि प्रशांत सर की भी इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं आई, तो इसलिए हम वीडियो किसी के पास इस इशू के बारे में अपडेट आया तो जरूर आगाह करना। मिलते हैं नई वीडियो में नया डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।